नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रम ट्राइंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ब्लैक स्मिथ की तैयारी कर रहे हैं और ब्लैक स्मिथ में हम आज चैप्टर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिलेंडर्स कॉन्स बाई MS मतलब माइल्ड स्टील और GI मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन, कॉपर, ब्रास और टिन। ये आपका चैप्टर दे रखा है आपके BRO के सिलेबस में। सबसे पहले आप इस क्लास को देखने से पहले मैंने 6 मिनट की एक थ्योरी क्लास मैंने करवाई है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको बिना देखे इन क्वेश्चंस को करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस को करेंगे तो हो सकता है आपको वो आपके दिमाग में ना बैठे। बट इनको करने के बाद उस थ्योरी करने के बाद इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। पिछले 2 चैप्टर्स के हमें करवा चुके हैं, रिवेटिंग के और मार्किंग और मैंसूरी के हम करवा चुके हैं टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने उसमें तैयार कर दी है, प्लेलिस्ट में आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़, जो हम मैराथन करने वाले हैं तो 1500 क्वेश्चन हम मैराथन में करेंगे, जिसमें 1500 में से आपको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करके करेंगे। 1 से लेके 500 तक एक मैराथन क्लास में, 501 से लेके 1000 तक दूसरी क्लास में और 1001 से लेके 1500 तक तीसरी क्लास में। पहली क्लास जो है वो कल आएगी मॉर्निंग में 7:30 बजे, तो उसको देखना न भूलिएगा। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन करना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 9467350525 पे आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको ब्लैक स्मिथ के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूँगा। इसमें ग्रुप में हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन की चीज़ें होती हैं, वो मैं उसमें बताता रहता हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए जिसमें आपको कंप्लीटली ब्रीफली थ्योरी मिलेगी और आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, तो भी आप इस व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग ए सिलेंडर फ्रॉम MS शीट। MS शीट से सिलेंडर बनाने की पहली प्रक्रिया आपकी मार्किंग की होती है, हम मार्क करते हैं। सेकेंड है, विच टूल आर यूज फॉर मार्किंग स्टील शीट्स। धातु शीट पर मार्किंग के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो पंच एंड स्क्राइबर, ये 2 आपके इसमें उपयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाउ इज द विड्थ ऑफ सिलेंडर शीट कैलकुलेटेड। सिलेंडर शीट की चौड़ाई कैसे निकालते हैं? तो आपकी पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, गुणा में डायमीटर और प्लस में जॉइंट एलोनेंस, ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग जॉइंट एलोनेंस इन शीट मेटल। ये आप जो हम जॉइंट एलोनेंस हम जो दे रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है? तो शीट मेटल में जोड़ की अनुमति देने का उद्देश्य क्या होता है? तो सही जोड़ने के लिए, टू अलो प्रॉपर जॉइनिंग के लिए हम जॉइंट एलोनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रश्न 5 है, विच कटिंग टूल्स आर कॉमनली यूज फॉर MS और GI शीट्स। MS GI शीट को काटने के लिए कौन सी कटिंग टूल सामान्यतः इस्तेमाल होती है? तो आपकी हैंड शीयर, हैक्शा, मशीन कटर, ये चीज़ें आपकी कटिंग टूल्स होती हैं। माइल्ड स्टील MS का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले MS क्या होती है, तो MS आपकी माइल्ड स्टील होती है और GI आपकी गैल्वनाइज्ड आयरन होता है। इनको काटने के लिए टूल्स होते हैं जो इसमें दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हाउ डू यू बैंड ए मेटल शीट इनटू सिलेंड्रिकल शेप। धातु शीट को सिलेंडर आकार में कैसे मोड़ा जाता है? तो यूजिंग हैमर, हथौड़े की मदद से और रोलिंग मशीन की मदद से हम जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए रोलिंग मशीन इन सिलेंडर प्रिपरेशन। सिलेंडर बनाने में रोलिंग मशीन की भूमिका क्या होती है? तो टू कर्व लार्ज शीट्स एवनली, बड़ी शीट को सामान्य रूप से मोड़ने के लिए हम सिलेंडर प्रिपरेशन का कार्य करते हैं रोलिंग मशीन के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है, हाउ आर कॉपर एंड ब्रास शीट्स जॉइंट। तांबा और पीतल को शीट्स को कैसे जोड़ा जाता है? तो बाय रिवेटिंग की मदद से और सोल्डरिंग की मदद से, रिवेटिंग और सोल्डरिंग के द्वारा हम जोड़े जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज द यूज ऑफ रिवेट्स इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल कार्य में रिवेट्स का उपयोग क्या है? तो टू सिक्योरली फास्टन शीट्स को मजबूती से जोड़ने के लिए जोड़ना ही हम रिवेट्स होता है। प्रश्न नंबर 10 है, हाउ इज ए कोन शीट डेवलप्ड बिफोर कटिंग। शंकु की शीट को काटने से पहले कैसे विकसित किया जाता है? तो बाई ड्राइविंग द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, वृत्त के सेक्टर को बनाकर हम कोन शीट को डेवलप करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट मेजरमेंट आर नीडेड फॉर डेवलपिंग ए कोन फ्रॉम ए शीट से शंकु विकसित करने के लिए कौन सा माप आवश्यक है? तो उसका टॉप डायमीटर होना चाहिए, बेस डायमीटर होना चाहिए और उसकी हाइट होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है कोन को डेवलप करने के लिए। प्रश्न नंबर 12 है,
विच है फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड ए सेक्टर ऑफ ए कोन। शंकु के सेक्टर में एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि कोन का और सिलेंडर का ये इंपॉर्टेंट है। इनके सारे क्वेश्चन मैं आपको एक प्रोवाइड करवा दूंगा, एक इमेज प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपको कोन को उसके और सिलेंडर के सारे फॉर्मूले मिलेंगे। वो मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा बियर ग्रिल्स ब्लैक स्मिथ का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलो फॉर्मूला रह गया। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर कोन के सेक्टर का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ, जो सेक्टर होता है वो होता है पाई इंटू आर प्लस में आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज़ डन इमीडिएटली आफ्टर कटिंग ए शीट। शीट को काटने के तुरंत बाद क्या किया जाता है? तो बेंडिंग और रोलिंग, मोड़ना और रोल करना हमारा ये बेंडिंग और रोलिंग कार्य होता है। प्रश्न नंबर 14 है, हाउ इज एमएस माइल्ड स्टील और गैल्वनाइज्ड स्टील जॉइंड आफ्टर बेंडिंग इनटू सिलेंडर। सिलेंडर में मोड़ने के बाद ये जो शीटें हैं वो कैसे जोड़ा जाता है? तो बाय वेल्डिंग, वेल्डिंग की मदद से हम इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हाउ आर एज ऑफ कॉपर सिलेंडर फिनिश्ड। तांबे के सिलेंडर के किनारों को कैसे तैयार किया जाता है? तो बाय फीलिंग एंड स्मूथिंग, फीलिंग स्मूथिंग की मदद से हम इनको तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, व्हाट इज टिपिकल अलाउंस फॉर सिलेंडर जॉइंट। सिलेंडर जोड़ के लिए सामान्य अलाउंस कितना होता है? तो 5 से आपका 10 मिलीमीटर का आपका इसका अलाउंस होता है। प्रश्न नंबर 17 है, विच टूल्स आर यूज टू मेक ए सिलेंडर एंड कैप। सिलेंडर के शीरा बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो हमारा हैमर भी उपयोग होता है, शीयर्स भी उपयोग होता है और सोल्डरिंग भी आपकी उपयोग होती है, तीनों आपके उपयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, विच शीट मेटल रिक्वायर्ड सोल्डरिंग इंस्टेड ऑफ वेल्डिंग। कौन सी धातु शीट्स वेल्डिंग की बजाय सोल्डरिंग की आवश्यकता होती है? तो कॉपर और ब्रास और टिन, ये तीन चीज़ें जो होती है इनको सोल्डरिंग की आवश्यकता होती है, वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 19 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोलिंग मशीन ओवर हैंड हैमरिंग। हैंड हैमरिंग की तुलना में रोलिंग मशीन का लाभ क्या है? तो ये यूनिफॉर्म कर्वेचर प्रोवाइड करवाती है। जो आपकी रोलिंग मशीन होती है वो आपकी यूनिफॉर्म कर्वेचर प्रोवाइड करवाती है। प्रश्न नंबर 20 है, हाउ कैन लीकेज बी प्रिवेंटेड इन मेटल सिलेंडर्स। धातु सिलेंडर में लीकेज कैसे रोका जाता है? तो प्रॉपर वेल्डिंग और सोल्डरिंग के द्वारा हम धातु सिलेंडर में लीकेज को रोकते हैं। प्रश्न 21 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मार्किंग ऑन शीट्स मेटल शीट्स। धातु शीट पर मार्किंग करने का उद्देश्य क्या है? तो टू एंश्योर एक्यूरेट कटिंग, स्टिक काटने के लिए हम इसमें यही पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 22 है, हाउ इज द हाइट ऑफ सिलेंडर डिसाइडेड। सिलेंडर की ऊंचाई तय कैसे की जाती है? तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन रिक्वायरमेंट, डिजाइन आवश्यकता के अनुसार ही हम सिलेंडर की हाइट को डिसाइड करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग ए कोन फ्रॉम ब्रास शीट। पीतल शीट से शंकु बनाने की पहली प्रक्रिया क्या है? तो ड्राइंग द डेवलपमेंट पैटर्न, डेवलपमेंट पैटर्न बनाना ही हमारी पहली प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 24 है, हाउ इज ए कोन जॉइंट सिक्योर्ड। शंकु के जोड़ को कैसे सुरक्षित किया जाता है? तो बाय सोल्डरिंग और रिवेटिंग, सोल्डरिंग या रिवेटिंग की मदद से हम कोन्स के जॉइंट को सिक्योर करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, विच मेथड इज यूज फॉर लार्ज एमएस सिलेंडर बेंडिंग। बड़े एमएस सिलेंडर को मोड़ने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? तो आपकी रोलिंग मशीन जो है, रोलिंग मशीन की विधि आपकी प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर 26 है, हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ ए कोन चेक्ड बिफोर कटिंग। शंकु की शीट काटने से पहले उसका डेवलपमेंट कैसे चेक किया जाता है? तो बाई मेजरिंग टॉप का मेजरमेंट करके, बेस का मेजरमेंट करके और फ्रंट हाइट का मेजरमेंट करके ही हम कोन की कटिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, देखो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा मान लो कोन है, ये हमारा कोन है, तो इसकी टॉप मेजरिंग जो आपकी बाइट मेजरिंग जो इसका टॉप होगा, बेस होगा, फ्रंट हाइट क्या होगा, ये तो इसका टॉप होगा, ये जो है ये इसका बेस होगा। ये जो सर्कल है इसमें, ये जो है इसमें ये इसका रेडियस होगा और ये कंप्लीट जो होता है वो आपका इसका डायमीटर होता है। और जो स्लंट हाइट होती है वो ये जो आपका स्लोप है ये आपकी इसकी स्लंट हाइट होती है। प्रश्न नंबर 27 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एज फोल्डिंग और इन शीट मेटल। शीट मेटल में किनारों को मोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? तो टू स्ट्रेंथन द जॉइंट, जोड़ को मजबूत करने के लिए। प्रश्न नंबर 28 है, विच मेटल रिक्वायर्स सॉफ्ट सोल्डरिंग फॉर जॉइनिंग। कौन सी धातु को जोड़ने के लिए सॉफ्ट सोल्डरिंग चाहिए? तो कॉपर और टिन, ये दो आपके होते हैं मेटल जिनको सॉफ्ट सोल्डरिंग चाहिए जॉइनिंग के लिए। प्रश्न नंबर 29 है, हाउ इज यूनिफॉर्म कर्वेचर मेंटेन इन सिलेंडर शीट्स। सिलेंडर शीट में समान घुमाव कैसे बनाया जाता है? तो हमने देखो पढ़ा था कि हमें पहले ऊपर क्वेश्चन किया था
कि जो सिलेंडर शीट्स होती हैं उनमें यूनिफॉर्म कर्वेचर होता है। तो बाय यूजिंग रोलर मशीन और रिपीटेड हैमरिंग के द्वारा ही हम यूनिफॉर्म कर्वेचर इनको मेंटेन करते हैं सिलेंडर शीट्स का। प्रश्न नंबर 30 है, हाउ आर रिवेट्स इंस्टॉल्ड ऑन शीट मेटल्स। धातु शीट पर रिवेट कैसे लगाया जाता है? तो बाय ड्रिलिंग मशीन्स होल्स एंड बाय हैमरिंग, छेद करके और हथौड़ा मारकर ही हम रिवेट्स में मेटल शीट्स को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सोल्डरिंग ओवर रिवेटिंग। रिवेटिंग की तुलना में सोल्डरिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो लीक प्रूफ जॉइंट हमारी प्रोवाइड करवाती है। जो हमारी सोल्डरिंग होती है वो लीक प्रूफ जॉइंट हमें देती है, प्रोवाइड करवाती है। प्रश्न नंबर 32 है, हाउ डू यू प्रिवेंट स्क्रैच ड्यूरिंग सिलेंडर प्रिपरेशन। सिलेंडर बनाने के दौरान खरोच कैसे रोके? तो यूज सॉफ्ट क्लॉथ का हमें यूज करना होगा और पैडिंग का यूज करना होगा। मुलायम कपड़ा और पैडिंग का उपयोग करके हम खरोंच को रोक सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, विच टूल इज यूज टू स्मूथन सिलेंडर जॉइंट्स। सिलेंडर के जोड़ को स्मूथ करने के लिए कौन सा टूल इसमें इस्तेमाल होता है? तो फाइल और एमेरी पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, हाउ इज टीन शीट जॉइंट फॉर कोन मेकिंग। टीन शीट को शंकु बनाने के लिए कैसे जोड़ा जाता है? तो सॉफ्ट सोल्डरिंग करके हम इनको जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, व्हाट इज द रोल ऑफ हैमरिंग इन कोन प्रिपरेशन। शंकु बनाने में हथौड़े मारने की क्या भूमिका होती है? तो आपकी ये शेप देता है और कर्व, ये शीट को कर्व प्रोवाइड करवाता है और शेप देने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 36 है, हाउ इज़ द सिलेंडर हाइट मेजर्ड। तो ये आपकी रूलर के द्वारा और मेजरिंग टेप इसमें लगी होती है जो कि आपकी मेजरिंगमेंट में सिलेंडर हाइट के मेजर में आपका काम देता है। प्रश्न नंबर 37 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अलाउनेंस इन कोन डेवलपमेंट। शंकु डेवलपमेंट में अलाउनेंस का महत्व क्या होता है? तो जो अलाउनेंस जो आपका होता है वो हमारी जॉइनिंग, अनेबल जॉइनिंग विदाउट गैप्स, बिना अंतर के जोड़ने का कार्य करता है। उसमें जो भी गैप होता है वो सारा गैप जो है वो अब हमारा डिसेबल हो जाता है जब भी हम अलाउनेंस उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए ही हमारा अलाउनेंस ज़रूरी होता है। उसमें मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि वो जो जॉइंट अलाउनेंस वो क्यों हमारा उसमें ऐड होता है, तो इसलिए ही ऐड होता है। प्रश्न नंबर 38 है, विच मेटल शीट इज ईजियर टू बेंड मैन्युअली। कौन सी धातु की शीट हाथ से मोड़ना सबसे आसान होता है? तो जो टिन देखो, कॉपर और ब्रास जो होते हैं उन सभी में से कंपेयर करें तो जो टिन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसको हम हाथ से भी मोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, हाउ इज कॉपर सिलेंडर फिनिश्ड आफ्टर जॉइनिंग। जोड़ने के बाद तांबे की सिलेंडर को कैसे तैयार किया जाता है? तो बाई फिलिंग एंड पॉलिशिंग, फिलिंग और पॉलिशिंग करके हम जो भी हमारे कॉपर सिलेंडर की जॉइनिंग है उसको फिनिश कर देते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, विच टूल्स आर यूज टू कट सर्कुलर ब्लैंक्स फॉर कोन्स। शंकु के लिए वृत्ताकार बैलेंस काटने के लिए कौन से टूल इस्तेमाल होता है? तो सीयर्स और स्नाइप्स, ये दो आपकी इसमें टूल्स हैं जो इस्तेमाल होता है हमारे कोन्स के को सर्कुलर ब्लैंक्स काटने के लिए। प्रश्न नंबर 41 है, हाउ डू यू मेजर स्लेंट हाइट फॉर कोन डेवलपमेंट। शंकु डेवलपमेंट के लिए ढलान ऊंचाई कैसे मापी जाती है? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब सर बताओ कि सर हम कैसे मापें पाइथागोरस थ्योरम से? तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं आपके पेपर में। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्लेंट हाइट कैसे मेजर करेंगे कोन की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये मैंने इसमें आपका अपना कोन ड्रॉ कर दिया, देखो ये कौन है। इसमें जो कौन है, ये जो इसमें सर्कल है उसका मैंने रेडियस मान लिया, इसमें जो रेडियस है वो 2 है, ठीक है, 2 इसमें रेडियस है। और ये इसकी हाइट मैंने इसमें मान ली, इसमें हाइट मान लो दे रखी है, तो हाइट मैंने इसकी 4 मान ली, 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है, 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है सर्कल का। तो हमें बताना है कि सर स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे। स्लेंट हाइट ये जो है ये अपनी स्लेंट हाइट होती है। तो देखो, ये आप ध्यान से देखोगे तो आप इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जो कौन है जो इसमें इसका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। जो इसका फर्स्ट मान लो ये हमारी एक साइड है, ये सेकंड साइड है, और ये हमारे स्लेंट हाइट है, ये आपकी थर्ड साइड है। तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी जब 2 साइड गिवन होती है तो थर्ड जो साइड है उसको निकाल सकते हैं। तो देखो, एक साइड ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भी दे रखी है ये 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, यही हम मान लेते हैं। अगर डायमीटर दे रखा होता, रेडियस नहीं दे रखा होता, तो डायमीटर क्या होगा, मान लो डायमीटर 4 दे रखा है, तो रेडियस निकालने के लिए हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2 हमारा रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस आ गया, तो अब हमें ये चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला होता है हमारे ये थर्ड साइड निकालने का, कि मान लो ये थर्ड साइड मान लो सी है और ये ए है और ये बी है, तो फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर निकालेंगे, ए हमें पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस में बी पता है 2 दे रखा है तो बी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर अपना आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो सी का स्क्वायर अपना आ गया 16 प्लस में 4 20, और सी का स्क्वायर 20 है तो सी स्क्वायर 20 है तो सी कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर 20 है तो सी आ जाएगा हमारा रूट में 20। तो ये सी रूट 20 आ गया, ये हमें हमारी स्लंट हाइट निकाल दी। तो इस प्रकार से आपको स्लंट हाइट निकालनी है। प्रश्न नंबर इसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 42 है, हाउ इज शीट मेटल मार्क्ड फॉर सिलेंडर हाइट। सिलेंडर की ऊंचाई के लिए शीट मेटल पर कैसे मार्किंग की जाती है। तो यूजिंग रूलर और स्क्राइबर, रूलर और स्क्राइबर की मदद से हम इसमें मार्किंग करते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, हाउ आर माइल्ड स्टील सिलेंडर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर वेल्डिंग। एमएस सिलेंडर के किनारों को वेल्डिंग के लिए कैसे हम तैयार करते हैं। तो फाइलिंग और बेवलिंग की मदद से हम इनको प्रिपेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, हाउ कैन बेंडिंग ऑफ ब्रास शीट्स बी डन विदाउट क्रैकिंग। पीतल की शीट को क्रैंक हुए बिना कैसे मोड़ा जा सकता है। तो कैसे मोड़ सकते हैं, बाई ग्रेजुअली हैमरिंग, धीरे धीरे हथौड़ा मारकर हम इसको मोड़ते हैं। प्रश्न 45 है, हाउ इज द फंक्शन ऑफ एंड कैप्स इन सिलेंडर। सिलेंडर में एंड कैप्स का कार्य क्या होता है। तो जो एंड कैप्स होती है वो टू क्लोज द सिलेंडर एंड्स। सिलेंडर के जो भी हमारे सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं, उनको बंद करने के लिए, सिलेंडर के सिरों को बंद करने के लिए एंड्स कैप हमारी यूज होती है। प्रश्न नंबर 46 है, हाउ इज लीकेज प्रिवेंटेड इन ब्रास कोन्स। पीतल के शंकु में लीकेज कैसे रोका जा सकता है। तो प्रॉपर सोल्डरिंग करके ही हम लीकेज को रोक सकते हैं हमारे कोन्स में, ब्रास कोन्स में। प्रश्न नंबर 47 है, वट सेफ्टी इक्विपमेंट इज नीडेड ड्यूरिंग मेटल शीट वर्क। धातु शीट पर काम करते समय कौन सा सुरक्षा उपकरण आवश्यकता है। तो ग्लोव्स की आवश्यकता होती है और गूगल्स की, दस्ताने और चश्मे की जरूर ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि दुर्घटना में जब हम वर्क प्लेस में काम करते हैं, तो ब्लैक स्मिथ में जब काम करते हैं, तो दो ही चीज़ें ज़्यादा हमें मतलब दो ही चीज़ों की ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है, एक तो हमारी आँखों की और एक हमारी हाथों की। तो हाथों के लिए ग्लव्स और आँखों के लिए गूगल्स ही, इसलिए ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। प्रश्न नंबर 48 है, हाउ आर लार्ज सिलेंडर शीट्स अलाइन फॉर जॉइनिंग। बड़ी सिलेंडर शीट को जोड़ने के लिए कैसे सही ढंग से रखा जाता है। तो यूजिंग क्लैप्स का प्रयोग करके हम इनको सही तरीके से रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, विच मेटल रिक्वायर्स हैमरिंग फॉर शेपिंग। कौन सी धातुओं को आकार देने के लिए हथौड़ा मारा जाता है। तो माइल्ड स्टील को और गैल्वनाइज्ड आयरन को ही हथौड़ा मारा जाता है। ब्रास, कॉपर और टिन को हथौड़ा नहीं मार सकते क्योंकि वो पहले से सॉफ्ट होते हैं। अगर हम उनके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो वे टूट सकते हैं। ये दोनों हार्ड होते हैं, इसलिए हम इसमें हैमरिंग करने का कार्य करते हैं। प्रश्न 50 है, हाउ इज़ यूनिफॉर्म थिकनेस मेंटेन्ड इन सिलेंडर शीट्स। सिलेंडर शीट में समान मोटाई कैसे बनाए रखते हैं। तो बाई केयरफुल रोलिंग, सावधानीपूर्वक रोलिंग से द्वारा हम इसमें जो है वो थिकनेस जो उनकी होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस ही बनाए रखते हैं। प्रश्न 51 है, हाउ इज कॉपर शीट कर्व्ड इनटू ए सिलेंडर। तांबे की शीट को सिलेंडर में कैसे मोड़ा जाता है। तो बाई हैंड हैमरिंग के द्वारा और बाई रोलिंग मशीन, इन दोनों के द्वारा ही हम जोड़ सकते हैं। प्रश्न 52 है, व्हाट इज द मेन कंसिडरेशन वाइल बेंडिंग इन शीट्स। टीन शीट को मोड़ते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड क्रैंक न हो, यही हमें ध्यान रखना होता है। प्रश्न 53 है, हाउ आर ब्रास सिलेंडर्स जॉइंट फिनिश्ड। पीतल सिलेंडर्स के जोड़ को कैसे फिनिश किया जाता है। तो फाइलिंग और पॉलिशिंग के द्वारा ही हम इनको फिनिश करते हैं। रिपीट क्वेश्चन हो गया। प्रश्न 54 है, हाउ इज शीट माइल्ड हेल्ड ड्यूरिंग ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के दौरान शीट मेटल को कैसे पकड़ा जाता है। तो यूजिंग क्लैप्स के द्वारा हम इनको पकड़ते हैं। प्रश्न 55 है, हाउ इज प्रॉपर अलाइनमेंट एंश्योर्ड इन कोन असेंबली। शंकु असेंबली में सही संरेखन कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो बाई मेजरिंग डायमीटर से और एंगल्स की मदद से ही हम करते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, व्हाट इज द मेथड टू प्रिवेंट डिफॉर्मेशन इन लार्ज सिलेंडर्स। बड़े सिलेंडर में विरूपण कैसे रोका जाता है। तो यूजिंग स्पोर्ट्स एंड केयरफुल रोलिंग, सहारा देकर और सावधानीपूर्वक रोलिंग के द्वारा हम रोक सकते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, हाउ आर मेटल शीट्स मार्क्ड फॉर कोन स्लैंट हाइट। शंकु की ढलान ऊंचाई के लिए शीट को कैसे मार्क किया जाता है। तो कंपास और स्केल की मदद से हम इनको मार्क करते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, विच मेटल्स आर जॉइंड बाय वेल्डिंग इन सिलेंडर मेकिंग। सिलेंडर बनाने में कौन सी धातु में वेल्डिंग से जुड़ती है। तो माइल्ड स्टील और गैल्वनाइज्ड आयरन ही हमारी वेल्डिंग से जुड़ता है। बाकी जो टीन, कॉपर और जो ब्रास है उसे हम वेल्डिंग से नहीं जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, हाउ इज ए कोन मेड लीक प्रूफ। शंकु को लीक प्रूफ कैसे जोड़ते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सोल्डरिंग और वेल्डिंग, अच्छी तरीके से सोल्डरिंग वेल्डिंग से हम लीक प्रूफ कर सकते हैं हमारी कोन को। प्रश्न नंबर 60 है,
हाउ आर सिलेंडर एंड्स प्रिपेयर्ड फॉर एंड कैप्स, सिलेंडर के सिरों को एंड कैप्स के लिए कैसे तैयार किया जाता है, तो बाई फाइलिंग और बेवलिंग के द्वारा हम जो हमारे सिलेंडर के एड्स होते हैं, एंड्स कैप्स जो होते हैं उनको बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ हैमरिंग ड्यूरिंग कोन मेकिंग, शंकु बनाने में हथौड़ा मारने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो टू शेप द मेटल शीट को आकार देने के लिए ही हमारा ये होता है। प्रश्न नंबर 62 है हाउ इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कोन वेरीफाइड, शंकु का डेवलपमेंट कैसे स्थापित किया जाता है, तो बाई मेजरिंग डायमीटर और हाइट, व्यास और ऊंचाई माप कर ही हम इसको वेरीफाई करते हैं। प्रश्न नंबर 63 है विच टूल इज यूज टू स्मूथ रफ एज, खुरदरे किनारों को स्मूथ करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, तो आपका फाइल और एमरी पेपर जो हैं ये दो चीज़ें में आपका इसमें इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 64 है हाउ इज सिलेंडर हाइट मार्कड ऑन द शीट, सिलेंडर की ऊंचाई शीट पर कैसे मार्क की जाती है, तो यूजिंग रूलर और स्केल की मदद से ही हम इनको मार्क करते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हाउ आर कॉपर कॉन्स जॉइंट, तांबे के शंकु को कैसे जोड़ा जाता है, तो सॉफ्ट सोल्डरिंग की मदद से ही हम इनको कॉपर कोन्स को जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हाउ डू यू एंश्योर करेक्ट सिलेंडर डायमीटर, सिलेंडर का सही व्यास सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे, तो मेजर बिफोर बेंडिंग, जोड़ने से पहले हमें मेजरमेंट जरूरी करनी होती है, मोड़ने से पहले मेजरमेंट मोड़ना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 67 है विच शीट इज ईजियर टू सोल्डर, कौन सी शीट सोल्डर करने में आसान होती है, टिन ही हमारी सोल्डरिंग करने में आसान होती है क्योंकि जो टिन जो होती है वो सॉफ्ट होती है। प्रश्न नंबर 68 है हाउ इज यूनिफॉर्म बेंडिंग अचीव्ड इन ब्रास शीट्स, पीतल शीट में लगभग समान मोड कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बाई ग्रेजिंग हैमरिंग, धीरे धीरे थोड़ा मारना होता है क्योंकि जो ब्रास होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वो भी लगभग नॉर्मल ही एवरेज सॉफ्ट ही होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा मारेंगे तो टूट सकता है, इसलिए ही हमें धीरे धीरे थोड़ा इसमें मारना होता है। प्रश्न नंबर 69 है हाउ आर कोन इज फिनिश्ड आफ्टर जॉइनिंग, शंकु के जोड़ के बाद किनारे कैसे तैयार किए जाते हैं, तो फाइलिंग और पॉलिशिंग की मदद से ही हम किनारों को तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 70 है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड जॉइंट अलोनेंस इन शीट मेटल, शीट मेटल में मानक जोड़ अलोनेंस कितना होता है, तो 5 से आपका 10 मिलीमीटर का ही आपका शीट मेटल में मानक जोड़ अलोनेंस होता है। जो हम जॉइंट अलोनेंस जो हम बता रहे थे ना कि प्लस होता है जॉइंट अलोनेंस, वो इसमें इतना ही प्लस होता है 5 से 10 mm का, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 71 है हाउ आर मेटल शीट्स स्पोर्टेड ड्यूरिंग रोलिंग के दौरान शीट को कैसे सहारा दिया जाता है, तो रोलर और सहारे का उपयोग करके ही हम इसमें देते हैं। प्रश्न 72 है विच मेटल्स आर जॉइंड बाय रिवेटिंग, कौन सी धातु रिवेटिंग से जोड़ी जाती है, तो कॉपर ब्रास और टिन जो है वो हमारी रिवेटिंग से जोड़ी जाती है, और माइल्ड स्टील और गैल्वनाइज्ड आयरन जो है वो आपकी वेल्डिंग से जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 73 है हाउ इज सिलेंडर राउंडनेस चेकड, सिलेंडर की गोलाई कैसे चेक की जाती है, तो यूजिंग मेजरिंग टेप अराउंड सर्कमफ्रेंस, जो भी आपकी परिधि के चारों ओर मापन करके ही हम सिलेंडर के राउंडनेस को चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 74 है हाउ डू यू प्रिवेंट स्क्रैचेस ऑन ब्रास पीतल शीट पर खरोच कैसे रोकी जाती है, तो यूज सॉफ्ट क्लॉथ, हमें मुलायम कपड़े का हमें उपयोग करना होता है। प्रश्न 75 है हाउ इज लार्ज कोन बेंडिंग डन, बड़े शंकु को कैसे मोड़ा जाता है, तो ग्रेजुअली हैमरिंग मतलब धीरे धीरे हथौड़ा मारना होता है और रोलिंग का कार्य हमें करना होता है। प्रश्न नंबर 76 है हाउ आर टीन सिलेंडर जॉइंट सिक्योर्ड, टीन सिलेंडर के जोड़ों को कैसे सुरक्षित किए जाते हैं, तो हम इसमें कैसे सुरक्षित करते हैं, तो सॉफ्ट सोल्डरिंग की मदद से ही हम इनको सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 77 है हाउ इज कोन स्लैंट हाइट कैलकुलेटेड, शंकु की ढलान ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको जो बताया था कैसे हम स्लैंट हाइट निकालते हैं उसी वजह से दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 78 है हाउ इज सिलेंडर डायमीटर मार्क्ड ऑन शीट मेटल, ये भी मैंने आपको करवा चुका हूँ कि सिलेंडर का व्यास शीट पर कैसे मार्क किया जाता है, तो कंपास और स्केल की मदद से करते हैं। प्रश्न नंबर 79 है विच मेटल रिक्वायर केयरफुल हैमरिंग टू अवॉइड क्रैक्स, कौन सी धातु क्रैक न होने के कारण सावधानीपूर्वक हथौड़ा मारना पड़ता है, तो ब्रास और कॉपर ही हमारी होती है। प्रश्न नंबर 80 है हाउ आर सिलेंडर शीट्स अलाइंड बिफोर वेल्डिंग से पहले सिलेंडर शीट का कैसे सही ढंग से रखा जाता है, तो क्लैम्प्स की मदद से ही, क्लैम्प्स का उपयोग करके ही हम रख सकते हैं। प्रश्न भी कैसी है हाउ इज कोन बेस डायमीटर वेरीफाइड, शंकु के आधार व्यास को कैसे स्थापित किया जाता है, तो बाय मेजरिंग स्केल से माप कर ही हम इसको डायमीटर को वेरीफाई करते हैं। प्रश्न नंबर 82 है हाउ इज एमएस सिलेंडर इज बिवेल्ड और फॉर वेल्डिंग,
MS सिलेंडर किनारे, ये MS जो है वो माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील सिलेंडर किनारे को वेल्डिंग के लिए कैसे बेवेल किया जाता है? तो यूजिंग फाइल और ग्राइंडर की मदद से ही करते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, हाउ इज कॉपर सिलेंडर पॉलिश्ड? तांबे के सिलेंडर को कैसे पॉलिश किया जाता है? तो यूजिंग एमरी क्लॉथ की मदद से ही हम इसको पॉलिश करते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, हाउ इज कोन अपेक्स फॉर्म्ड एक्यूरेटली? शंकु का शीर्ष स्टिक रूप से कैसे बनाया जाता है? तो बाई प्रीसाइज बेंडिंग और सोल्डरिंग, स्टिक मोड और सोल्डरिंग से ही हम कोन के को एक्यूरेटली फॉर्म कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, हाउ आर लार्ज मेटल शीट स्पॉटेड ड्यूरिंग हैमरिंग? हथौड़ा मारते समय बड़ी शीट को कैसे सहारा दिया जाता है? तो एनविल की मदद से और आपके वुडन ब्लॉक्स की मदद से ही हम इनको सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, हाउ इज सिलेंडर लीक प्रूफ आफ्टर वेल्डिंग? वेल्डिंग के बाद सिलेंडर को कैसे लीक प्रूफ कैसे बनाया जाता है? तो बाई सीलिंग जोड़ को सील करके ही हम इनको लीक प्रूफ बना देते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, हाउ इज मेटल शीट थिकनेस चेकड? तो यूजिंग वर्नियर कैलिपर की मदद से ही हम शीट मेटल के थिकनेस को चेक करते हैं। अगर हमें इनर थिकनेस चेक करनी है तो हम इनर वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। अगर हमें आउटर चेक करनी है तो हम आउटर वर्नियर कैलिपर चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, हाउ इज कोन डेवलप्ड फॉर डिफरेंट टॉप एंड बेस डायमीटर्स? अलग ऊपरी और आधार व्यास वाले शंकु शंकु के लिए डेवलपमेंट कैसे बनाते हैं? तो यूजिंग सेक्टर कैलकुलेशन की मदद से ही बनते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, हाउ आर सिलेंडर शीट्स क्लीन्ड बिफोर असेंबली से पहले सिलेंडर शीट को कैसे साफ़ किया जाता है? तो आपके कपड़े और सॉल्वेंट से ही साफ़ करते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, हाउ इज यूनिफॉर्म सिलेंडर राउंडनेस मेंटेन्ड? समान सिलेंडर गोलाई कैसे बनाए रखते हैं? तो बाई केयरफुल रोलिंग और चेकिंग, सावधानीपूर्वक रोलिंग और जांच करके ही हम इसको बनाते हैं। प्रश्न 91 है, हाउ इज शीट मेटल प्रिपेयर्ड फॉर सोल्डरिंग के लिए शीट को कैसे तैयार किया जाता है? तो बाई क्लीनिंग एंड फ्लक्स एप्लीकेशन, साफ़ करके और फ्लक्स लगाकर ही हम मेटल शीट को प्रिपेयर करते हैं सोल्डरिंग के लिए। प्रश्न नंबर 92 है, हाउ इज कोन अपेक्स अलाइंड विद बेस? शंकु का शीर्ष आधार के साथ कैसे संरेखित किया जाता है? तो बाई मेजरिंग डिस्टेंस, दूरी मापकर हम इसको जो हमारा कोन का अपेक्स अलाइंड होता है उसके बेस से हम उसको अपेक्स अलाइन करते हैं। शंकु के शीर्ष आधार के साथ कैसे संरेखित करते हैं? तो मेजरिंग डिस्टेंस, उनका जो डिस्टेंस है, दूरी है, उनको मेजर किया जाता है। प्रश्न 93 है, हाउ इज जॉइंट स्ट्रेंथ टेस्टेड इन सिलेंडर में जोड़ की मजबूती कैसे जांचते हैं? तो बाई विजुअल इंस्पेक्शन मतलब नेत्र जांच जो हम आंखों से देखते हैं, एंड बाई प्रेशर टेस्ट और दबाव प्रशिक्षण से हम पता लगाते हैं। प्रश्न 94 है, हाउ आर टीन कोन्स फिनिश्ड आफ्टर सोल्डरिंग के बाद तीन शंकु कैसे तैयार करते हैं? तो बाई फाइलिंग और पॉलिशिंग, ये रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 95 है, हाउ इज सिलेंडर हाइट वेरीफाइड आफ्टर असेंबली के बाद सिलेंडर की ऊंचाई कैसे स्थापित करते हैं? तो मेजरिंग टेप्स, मापन वाले टेप से हम इसको मेजर करते हैं। प्रश्न 96 है, हाउ आर कॉपर शीट सपोर्टेड ड्यूरिंग रोलिंग के दौरान तांबे की शीट को कैसे सहारा दिया जाता है? तो उन रोलर्स और फ्लैट स्पोर्ट्स, क्या तो हम रोलर्स पर सहारा देते हैं या फिर हम फ्लैट स्पेस सपाट सहारे को हम प्रोवाइड कराते हैं। प्रश्न 97 है, हाउ इज कोन डेवलपमेंट ट्रांसफर्ड टू मेटल शीट? शंकु डेवलपमेंट को शीट पर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है? तो बाई मार्किंग विद स्क्राइबर से मार्क करके हम करते हैं। प्रश्न 98 है, हाउ इज शीट मेटल प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्क्रैचेस ड्यूरिंग असेंबली के दौरान शीट मेटल को खरोच से कैसे बचाते हैं? तो बाई यूजिंग सॉफ्ट क्लॉथ, मुलायम कपड़े का उपयोग करके हम बचाते हैं। प्रश्न 99 है, हाउ आर ब्रास सिलेंडर एज प्रिपेयर्ड बिफोर जॉइनिंग? पीतल सिलेंडर किनारों को जोड़ने से पहले कैसे तैयार किया जाता है? तो फाइलिंग और स्मूथिंग की वजह से ही हम तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 100 है, हाउ इज मेटल शीट कर्वेचर चेकड बिफोर फाइनल जॉइनिंग? अंतिम जोड़ से पहले शीट की घुमाव कैसे चेक की जाती है? तो विजुअल इंस्पेक्शन की मदद से और टेम्पलेट की मदद से ही हम इसकी जो कर्वेचर होती है उसको चेक करते हैं फाइनल जॉइनिंग के लिए से पहले। ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम हर चैप्टर वाइज कराते रहेंगे, मैराथन भी आपकी कराएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। वीडियो कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट को स्किप करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।